हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम BSSC 10+2 के इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम हुए थे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 के आज हम लोग देखेंगे और उसके मैथ के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और उन्हें समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमको कोई भी मैथ में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम एक एक करके मैथ के प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें कैसे सॉल्व करना है ये भी हम सीखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 65 रुपये की राशि को ABC में विभाजित किया जाता है। अब देखिए हमारे पास कुल कितने राशि हैं, 65 रुपये हैं। ठीक है, को ABC में विभाजित किया जाता है। अब बताइए, कह रहा है कि A B से 8 रुपये अधिक पाता है। ठीक है, और B C से 9 रुपये अधिक पाता है। यहाँ देखिए A जो है कि B से कितना 8 रुपये अधिक पाता है और B जो है कि C से 9 रुपये अधिक पाता है। तो A, B और C के भागों का अनुपात क्रमशः क्या होगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या कह रहा है। तो प्रश्न में देखिए कि क्या कह रहा है कि A को B से 8 रुपये अधिक मिल रहे हैं, B को C से 9 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो हमारा C का पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, C को हम लोग X मान लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि माना कि C बराबर X। क्या हो गया, C बराबर X। अब देखिए प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा, तो C का क्या, C को मान लिए। अब कह रहा है B से 9 रुपये अधिक है। ठीक है, अब देखिए B का क्या हो जाएगा, C से 9 रुपये अधिक। तो C क्या है, X है, तो X + 9 हो जाएगा कितना, B को। अब कह रहा है A हमको क्या मिल रहा है, तो B से 8 रुपये अधिक, तो B क्या है, X + 9, इसका क्या मिल रहा है, 8 रुपये अधिक मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये X + 9 8 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, अब देखिए हमको पता चल गया कि A का कितना भाग हुआ, B का कितना भाग हुआ और C का कितना भाग। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल कितने रुपए है, 65 रुपये। तो हम A जोड़ B जोड़ C बराबर 65 रुपये लिखेंगे। तो देखते हैं A को कितना मिला है, X + 17 मिला है, B को कितना मिला है, X + 9 मिला है और C का कितना है, X है, बराबर 65। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने X हो गए, 1 2 3, तो क्या हो जाएंगे 3X जोड़, यहाँ देखिए 17 और 9, 17 9 कितने हो जाएंगे, तो 9 7 16 और 1 2 26 हो जाएंगे और कितने हो जाएंगे, 65। तो हम समीकरण में जानते हैं कि जब भी दायां पक्ष से बायां पक्ष जाता है, लेफ्ट से राइट आएगा या राइट से लेफ्ट जाएगा, तो क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x, और देखिए इधर प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 15 में से 6 नहीं जाएगा, ये 15 में से 6 गया 9, ये 5 में से 2 गया 3। अब देखिए x यहाँ क्या है, भाग में है, तो इधर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो हमारा क्या हो गया 39/3। अब 39 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, X बराबर 13 हो गया। ठीक है, तो C बराबर कितना हो जाएगा, 13 रुपये। B बराबर क्या हो जाएगा, B तो क्या है, X + 9 है, तो 13 जोड़ 9 तो कितना होगा, 22 रुपये होगा। ठीक है, और हमारा A क्या हो जाएगा, तो कितना 22 जोड़ कितना हो जाएगा, 8 कह रहा है, तो क्या हो गया 30। अब देखिए हमारा A कितना आ गया, 30 आ गया, B 22 आ गया और C क्या है, 13 रुपये। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि भागों का अनुपात क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, A का क्या हो जाएगा, A/B/C। तो हमारा A कितना आया है, 30 आया है, B कितना आया है, 22 आया है और C हमारा कितना आया है, 13 आया है। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, 30:22:13, तो 30:22 क्वेश्चन नंबर डी में है आंसर नंबर। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61 है कि A बराबर 8 दिया हुआ है। अब देखिए ये किस चीज़ का है, तो ये बीजगणित का क्वेश्चन दिया हुआ है। किस चीज़ का, बीजगणित का। इसको अंग्रेजी में हम लोग अलजेब्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलजेब्रा।
तो देखिए इसमें ए का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 8 और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। कह रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a² बी का मूल्य निकालना है, मैंने वैल्यू निकालना है। अब देखिए ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है प्लस 3a² बी है। अब देखिए ए के जगह हम लोग 8 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 का क्यूब हो जाएगा माइनस बी का क्यूब, तो बी कितना है 4 है तो 4 का क्यूब जोड़ 3 इंटू, अब ए क्या है 8 है तो 8 a² है तो 8 का a², बी कितना होगा 4। अब देखिए इसको हम सिंपली कर देंगे तो 8 का टेबल 3 बार पढ़िएगा तो 8 64 64 गुने 8 कीजिएगा कितना हो जाएगा 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3 8 चौका 48 3 51 512 माइनस इसको कीजिएगा तो 4 चौका 16 16 चौका 64 हो जाएगा। अब देखिए इसको देखिएगा तो क्या हो जाएगा 8 64 64 में 4 3 12 64 में आप 12 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 12 चौका 48 के 8 हासिल 4 12 छक 72 और 4 76। अब हमारा क्या हो गया 768 हो गया। अब देखिए ये और ये प्लस में है तो दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 2 10 के 0 हासिल 1 6 7 1 8 हो जाएगा, हासिल नहीं है 7 5 1280 माइनस ये 64, तो 1280 में से 64 घटेगा तो क्या हो जाएगा 6 7 में से 6 गया 1 1216, हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1216। तो 1216 किस ऑप्शन में है तो 1216 हमारा सी ऑप्शन में है। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए आगे हमारा क्या है क्वेश्चन में कि राधा रानी से 480 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है। ठीक है, तो राधा को रानी के कर्ज को 2.1/2 वर्ष में के बाद पूरे करने में कितना धन देना होगा, कितना धन देना होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है मिश्र धन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मिश्र धन पूछ रहा है। तो मिश्र धन को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा रानी कितना दिया 480 रुपये, तो 480 रुपये क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, मूलधन को हम लोग पी से लिखते हैं तो 480 रुपये हो गए। अब देखिए 8% कह रहा है तो पर दर क्या हो जाएगा, दर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं रेट बोलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा। अब देखिए राधा को कितने समय के लिए कर्ज रहे थे 2.1/2, तो ये क्या है ये मिश्रित भिन्न में है, इसको विषम भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 1 5, तो हमारा क्या हो जाएगा समय कितना हो जाएगा 2.1/2 मतलब 5/2 वर्ष, या इसको और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 वर्ष। ठीक है, अब हमको देखिए हमसे क्या पूछ रहा था वार्षिक साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज क्या होता है साधारण ब्याज। अब हमारा साधारण ब्याज क्या होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। क्या होता है हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। अब देखिए यहाँ पे मूलधन हमारा क्या है 480 रुपये 480 रुपये, और देखिए समय हमारा कितना दिया है तो इसको पॉइंट में रहने देंगे या चाहे ऐसे ही रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5/2। अब देखिए हमारा ये दर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा बट्टा 100। अब देखते हैं हम यहाँ पे, अब देखिए ये शून्य से ये शून्य चला जाएगा। अब देखिए ये 2 से इसको काटिएगा तो 4, तो हमारा क्या हो गया इस 5 से इसको काटिएगा तो 2, इस 2 से इसको काटिएगा 2, तो हमारा क्या हो गया 96 48 दूना 96 रुपये। अब देखिए हमारा क्या हो रहा है साधारण ब्याज कितना हो रहा है 96 रुपये, तो हमारा मिश्रधन क्या हो जाता है मिश्रधन क्या हो जाता है मूलधन जोड़ ब्याज। अब देखिए हमारा मूलधन पी कितना है 480 रुपये और ब्याज कितना हुआ 96 रुपये, तो हमारा क्या हो जाएगा 576 रुपये, कितना हो जाएगा 576 रुपये, तो हमारा मिश्रधन कितना होगा 576 रुपये। तो 576 रुपये क्या होगा राधा को रानी को देना होगा। तो अब हम देखेंगे 576 हमारा किस में है, तो 576 हमारा ऑप्शन डी में है। इस तरह से हमारा क्या आंसर हो जाएगा 576 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न में हमसे कह कर रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 रुपये एवं 4 वर्षों में 840 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक दर निकाले। ठीक है, क्या निकालना है हमको वार्षिक दर निकालना है। अब देखिए हमारा क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में
मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पावर T। अब देखिए यहाँ एक क्या है, मिश्रधन है, एक क्या होता है, मिश्रधन होता है, P हमारा क्या होता है, मूलधन होता है, और T क्या है यहाँ पर, पावर समय है, और R क्या है, दर है, R क्या है, दर है। ठीक है, अब देखिए तो हमारा पहला क्या कह रहा है, 800 बट्टा, अब देखिए इसका मूलधन कोई धनराशि, क्या धनराशि हमको पता नहीं है। ठीक है, तो क्या मान लेंगे, P, क्योंकि हमको धनराशि निकालना है। देखिए यहाँ पर 1 हमारा रेट कितना कह रहा है, तो दर हमारा, दर हमको निकालना है। ठीक है, दर हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए 100, समय कितना है, 3 वर्ष। अब देखिए हमारा दूसरा में क्या कह रहा है, ये हो गया हमारा फर्स्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो क्या है 840, इसको 1 मान लीजिए, 840 P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100, और समय हमारा क्या है, 4 वर्ष है। ये क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से भाग देने पर, अब इसमें हम भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 840 बट्टा 800 बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पर पावर 4 बट्टा P 1 प्लस R बट्टा 100। अब देखिए यहाँ पे पावर 3 है, 4 है, तो ये दोनों कट जाएगा कितना, और एक बचेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 840 बट्टा 800 बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100, ये हमारा बचेगा। अब देखिए इस P से ये P भी कट गया है। ठीक है, अब हमारा ये बचा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ P भी कैंसिल, अब हमारा क्या है, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, इसको 4 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 21, इसको 4 से तो क्या हो जाएगा 20, तो हमारा क्या हो जाएगा 21 बट्टा 20 बराबर 1 प्लस R बट्टा 100। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, दोनों का एलसीएम हम लेंगे, यहाँ पे क्या हमारा ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 21 बट्टा 20 बराबर 100 जोड़ R बट्टा 100। अब देखिए 1 0 से ये 0 कट जाएगा, कट गया, तो हमारा क्या हो जाएगा 21 बट्टा 2, इधर क्या है भाग में है, इधर आ जाएगा गुना में आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 100 प्लस R। अब यहाँ क्या हमारा बचा, इसको काटिए तो 2 से काटेंगे, ये होगा 5, हमारा क्या हो जाएगा 105 बराबर 100 जोड़ R, तो हमारा R बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 100 बराबर क्या हो गया 5%। R हमारा क्या आ गया 5%। अब देखिए हमारा से क्या पूछ रहा था, दर पूछ रहा था, दर हमारा क्या आया 5। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर किस में 5 है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में हमारा 5 दिया हुआ है। इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5%। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर तरीका से समझ में आ रहा है। अब हम आगे प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए हमसे प्रश्न, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3 संख्या दिया हुआ है। ठीक है, और 3 संख्याओं का योग कितना है 204 है। ठीक है, अब कह रहा है पहली संख्या एवं तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जबकि दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 3:4 है। तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये किस चैप्टर का है, तो ये रेशियो चैप्टर का है, अनुपात का क्वेश्चन है। किस चीज चैप्टर का क्वेश्चन है, अनुपात का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तो मान लीजिए कि हमारा पहला संख्या और तीसरा संख्या और दूसरा संख्या, इस तरह से हम क्यों लिखे हैं, तो क्योंकि पहला संख्या और तीसरा संख्या का अनुपात हमको दिया हुआ है। अब देखिए पहला संख्या कितना है 4, तो दूसरा संख्या, तीसरा संख्या क्या है 5 है। अब हम इसमें दूसरा देखते हैं तो क्या कर रहा है, दूसरा एवं तीसरा। अब दूसरा हमको कितना दिया हुआ है 3 अनुपात दिया हुआ है, और तीसरा संख्या क्या है 4 अनुपात दिया हुआ है। ठीक है,
अब देखिए हमको दो जगह पहला और ये तीसरा का स्थान खाली है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा संख्या आता है उसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पर 5 है तो इसको यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 4 है तो इसके आगे हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। और सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। अब दोनों को गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 अनुपात 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अनुपात 5 3 15। तो हमारा क्या आ गया, पहला अनुपात दूसरा संख्या अनुपात तीसरा संख्या हमारा क्या आ गया, तो पहला हमारा कितना आ गया, 16 अनुपात 15 अनुपात 20 हमारा आ गया, ठीक है। तो हमारा इससे क्या पूछ रहा था कि तीन संख्याओं का योग कितना है, 205 है, 204 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 204। अब देखिए हमारा पहला कितना है, 16 जोड़ 15 जोड़ 20 बराबर कितना है, 204, ठीक है। अब देखिए ये क्या हमारा गया, 36 15 31 20 51 बराबर 204, ठीक है। अब देखिए तो हमारा इसको मान लीजिए तो एक बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 204 बट्टा 51, ये कितना मरतबे, 4 मरतबे कट जाएगा। या इसको आप आसानी के लिए क्या कीजिएगा, 16x 15x 20x मान लीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 51x हो जाएगा। 51x बराबर तो x हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब x बराबर हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस तरह से देखिए x बराबर हमारा 4 आ गया, तो हमारा दूसरा कितना है, 15x है। तो दूसरा संख्या कितना है, 15x है, 15x। तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 × 4 बराबर 60। तो हमारा दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर हमसे पूछता कि आप पहला संख्या बताइए, अगर इस तरह से पूछता हमसे कि पहला संख्या बताइए, तो पहला संख्या हमारा कितना आया था, 16x। 16x तो क्या हो जाता, 16 × 4 कितना हो जाता, 16 चौका 68 हो जाता, ठीक है। अगर हमसे पूछता कि आप तीसरा क्वेश्चन तीसरा बताइए, तीसरा संख्या कितनी क्या होगा, तो तीसरा हमारा क्या था, 20x था। तो क्या हो जाता, 20 × 4 हमारा कितना हो जाता, 80 हो जाता। इस तरह से हम तीनों संख्याएं भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या का ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारा दूसरी संख्या क्या कितना आया है, 60 आया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा 60 किस ऑप्शन में है। तो ए में कितना है, 48 है, बी में हमारा क्या है, 60 है। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 60, ठीक है। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। अब देखिए आगे हमारा प्रश्न में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए व्यंजक का मूल्य ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, व्यंजक का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको 3 बार 1.5 × 1.5 × 1.5 दिया हुआ है। अब हम मान लेते हैं कि 1.5 को हम पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बार गुना किया हुआ है। जोड़ हम 1 को 1 पर पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए हमारा यहाँ पर देखते हैं तो क्या है, 1.5 को 2 बार किया है, तो 1.5 का स्क्वायर कर सकते हैं, जोड़ 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 1 गुना 1.5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि a³ जोड़ b³ का फॉर्मूला क्या होता है बीजगणित में। तो हम जानते हैं कि a³ + b³ का होता है a प्लस क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, a + b × a² माइनस ab + b², ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ है, और नीचे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस 2ab क्या हो जाता है, हमारा 2ab हो जाता है। इस तरह से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, a + b, तो जोड़
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचा किस पोर्शन में दिया हुआ है, ये इस पोर्शन में, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। क्या बचेगा, ए प्लस बी। अब हमारा ए क्या है, तो ए हमने इसको माना है और बी क्या है, एक को हमने माना है, तो ये हम ए के जगह हमारा क्या हो जाएगा 1.5 जोड़ बी के जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 2.5। तो हम देखते हैं कि हमारा 2.5 कहाँ है। अब देखिए 2.5 हमारा पहला ही ऑप्शन में है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे हमसे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है कि यदि 45 और जोड़ 15 बराबर 30, 45 जोड़ 15 बराबर 30। अब देखिए आगे है 17 जोड़ 7 बराबर 10। अब इसमें देखते हैं कि ये 30 कैसे लाया है, तो हम देखते हैं कि जब हम 45 में से 15 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। जैसे 45 माइनस 15 करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, 45 माइनस 15 करेंगे तो हमारा 30 आ जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि इस पैटर्न पे ये 17 है कि नहीं, तो 17 जोड़ 7 है तो हमारा 10 है, तो हम 17 में से 7 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे कि 52 में से 25 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 27 आ रहा है। ठीक है, 27 है। अब ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा 27 कहाँ है, तो ऑप्शन ए में हम देख रहे हैं कि हमारा 27 है। इस तरह से 72 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा आगे प्रश्न में कह रहा है कि कोई कुर्सी 15% लाभ पर बेची गई। ठीक है, कोई कुर्सी है जो 15% लाभ पर बेची गई, यदि वह 25 रुपये अधिक पर बेची जाती तब उसका लाभ 20% हो जाता। ठीक है, अगर वो 25 रुपये और अधिक पर बेचा जाता तो उसका लाभ क्या हो जाता 20% हो जाता। तो कुर्सी का लागत मूल्य हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि माना कि क्रय मूल्य क्या हो जाएगा x मान लेते हैं, क्रय मूल्य क्या हो गया x। ठीक है, अब जो है कि क्या हो जाएगा x का कितना में बेच रहा है 15% लाभ पर, जोड़ कितना और कर देता 25 कर देता, तो क्या हो जाता 20% लाभ होता किसका x का, x बटा 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, और जो x का मान आएगा वही कुर्सी का क्या हो जाएगा लागत मूल्य हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको देखिए 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, इसको 5 से करेंगे तो 20, तो हमारा क्या हो जाएगा 3x बट्टा 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 0 से 1 0 काटिए, इसको 2 से काट दीजिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 1/5। तो 1/5 को आपकी इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा x/5। अब देखिए 25 इधर क्या है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो हम सॉल्व करते हैं तो 20 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 3x माइनस 20 से कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर -25। अब देखिए क्या होगा हमारा क्या आ जाएगा -x बराबर इसको उधर चला जाएगा तो 25 गुना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो हम इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 500, 25 गुना 20 कितना हो जाएगा 500, तो हमारा x का वैल्यू कितना है 500। तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा या लागत मूल्य कहिए, क्रय मूल्य कहिए या लागत मूल्य कहिए, क्या हो जाएगा 500 रुपये। तो हम देखते हैं कि 500 हमारा किस ऑप्शन में है, तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा 500 है। इस तरह से क्वेश्चन 31 का आंसर क्या हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे प्रश्न को देख रहे हैं, तो हमसे कह रहा है कि 12 लड़कों का औसत वजन 48 kg है। 12 लड़कों का औसत वजन कितना है 48 kg है। 12 लड़कों का औसत वजन, अब देखिए 12 लड़कों का औसत वजन कितना है 48 kg, 48 kg। अब कह रहा है तो 12 लड़कों का वजन क्या हो जाएगा 12 लड़कों का वजन, 12 लड़कों का वजन क्या हो जाएगा 12 गुना 48। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 96, 6 9 12 चौका 48 और 9 कितना हो जाएगा 576। ठीक है,
576 kg। अब देखिए हमसे कह रहा है कि 5 लड़कों का औसत वजन, 5 लड़कों का औसत वजन कितना है, 52 kg है। क्या है, 52 kg है। तो 5 लड़कों का वजन क्या हो जाएगा, 5 लड़कों का वजन, 5 लड़कों का वजन क्या हो जाएगा, 52 में हम 5 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में 10 के 16, 50 25 26, 260 kg आ गया। अब देखिए कह रहा है कि शेष का वो औसत वजन क्या है, शेष का औसत वजन क्या है। अब देखिए हमारा टोटल वजन कितना है, टोटल वजन कितना है 12 लड़कों का, तो 12 लड़कों का हमारा कुल वजन है 576, 12 लड़कों का 576, 5 लड़कों का कितना है 260, तो 260 को हम घटा लेंगे तो शेष लड़का का मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 2 जाएगा 3, तो 12 में से 5 लड़के का हो गया, तो हमको कितना लड़का बचा 7, तो 7 लड़कों का वजन कितना है, 7 लड़कों का वजन, 7 लड़कों का वजन हमारा क्या हो जाए 316 kg। तो औसत कैसे निकलता है, औसत कैसे निकलेगा, कुल वजन बटा कुल संख्या, कुल वजन बटा कुल संख्या, कुल वजन बटा कुल संख्या। अब देखिए हमारा कुल वजन कितना है 316, संख्या कितना है 7, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 से भाग दीजिएगा तो क्या है 7 का 28 हो जाएगा, कितना बचा 3 3 6 36, तो क्या हो जाएगा 7 पचे 35, ठीक है 7 पचे 35 हासिल 1, तो हमारा 45.14 हो गया, ठीक है। तो 45.14 हमारा क्या हो जाएगा, 45.4 हमारा कहाँ पे है, सी में है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न को। अब देखिए हमारा आगे क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का योग 75 है, ठीक है। पहली संख्या एवं दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, 3:5 है। अब देखिए 3 संख्या है, मान लिया पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है। अब पहली संख्या का अनुपात क्या है 3 है, दूसरी क्या है 5 है। तो हमने कहा था आपको कि जब 2 संख्या है और अनुपात दिया है तो क्या करेंगे, लास्ट वाले संख्या को तीसरे संख्या के जगह लिख देंगे। तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी हमारा क्या है 5 है, अनुपात कितना तीसरी संख्या कह रहा है 7, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमने कहा था कि दोनों संख्या को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम जब दोनों संख्या को गुना करते हैं तो हमारा पहला संख्या क्या आ जाता है 15:25:12, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि हम सबको मान लेंगे, पहली संख्या को क्या मान लेंगे 15x मान लेंगे, दूसरी संख्या को हम लोग क्या करेंगे 25x मान लेंगे, तीसरी संख्या को हम लोग क्या करेंगे 12x मान लेंगे। अब तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ कर कितना आ रहा है, तो 15x जोड़ 25 जोड़ x 12x बराबर तीनों संख्याओं का योग हमारा कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा 15 और 12 कितना हो जाएगा 25 40 अब 52 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 52x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 75 हो गया, ठीक है। अब हमारा 75 हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा 75/52। अब देखिए इसको कटने वाला है तो हमारा क्या आ गया, अब देखिए यहाँ पर 50, अब देखिए ये और ये हमारा बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है तो हम मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 3:5:7 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हमारा क्या आ गया, ये आ गया। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरी संख्या का अनुपात बराबर है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 3:5:7, ठीक है। तो हमारा क्या 8 7 15x, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 75। तो x बराबर हमारा क्या हो गया 75/15, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर हमारा क्या आ गया 5 आ गया। तो हमारा दूसरी संख्या कह रहा है दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या हमारा क्या है 5x है, 5x, तो क्या हो जाएगा 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। अब देखते हैं हमारा दूसरी संख्या आ गया 25। इस तरह से हमको बोलता तीसरी संख्या तो हमारा क्या हो जाता 35 हो जाता। पहला संख्या बोलता तो हमारा कितना है 3 है,
तो क्या हो जाता, 15 हो जाता। अब दूसरी संख्या पूछ रहा है हमसे, तो देखेंगे कि हमारा 25 कहाँ है। तो 25 देखते हैं कि हम सी नंबर में है, तो इस तरह से हमारा 25 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए आगे हमारा कह रहा है कि यदि 800 रुपये पर 3 वर्षों में एवं 600 रुपये पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज संयुक्त रूप से 180 रुपये है, तो ब्याज का दर निकालना है। ठीक है, तो हम साधारण ब्याज में जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 800 गुना 3 गुना दर क्या है निकालना है, आर से डिनोट करते हैं 100। अब हमारा दूसरा कि 600 रुपये का क्या हो जाएगा, 600 गुना समय कितना है 2 वर्ष, दर को वही रहने देंगे और कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ने से संयुक्त रूप से हमारा क्या आ रहा है, ब्याज क्या आ रहा है 180 रुपये। कितना आ रहा है 180 रुपये। तो क्या करेंगे कि 180 रुपये के बराबर कर देंगे। अब हम दोनों को काट कर देखते हैं, तो देखिए ये 00 से ये 00 कट गया, तो हमारा क्या आ गया 24 आर आ गया जोड़, यहाँ देखिए 00 से 00 कट जाएगा, तो हमारा यहाँ क्या आ गया 12 आर आ गया बराबर 180। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया 36 आर बराबर 180। अब देखिए आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 180 बट्टा 36, 6 से लगाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 से लगाइएगा तो 30, यहाँ 6 से लगाइए 6, ये 6 से लगाइएगा 5, तो हमारा क्या गया 5। तो आर बराबर हमारा क्या हो गया 5% हो गया वार्षिक, 5% वार्षिक। तो हम देखेंगे कि हमारा 5 कहाँ है, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में ही हमारा 5 है। इस तरह से हमारा 130 का आंसर क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए आगे हमसे कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 25% है। ठीक है, 25% वृद्धि कर दी जा रही, एक आयत की लंबाई है जिसको 25% क्या कर रहा है, वृद्धि कर दे रहा है, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी ताकि क्षेत्रफल में कोई वृद्धि न हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक फॉर्मूला आता है, लिखेंगे आयत के चौड़ाई में आयत के चौड़ाई में कमी बराबर जो लंबाई में वृद्धि होगा गुना 100 करेंगे, और क्या करेंगे कि 100 जोड़ लंबाई के वृद्धि रहेगा तो उसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको काट के, तो हमारा क्या हो जाएगा 25 गुना 100 बटा 125। अब इससे काटिएगा तो 5 से इसको काटिएगा तो 20, तो हमारा क्या हो गया 20। तो 20% क्या होगा, आयत में की चौड़ाई में कमी करना होगा। अब हमारा 20% कहाँ है, तो ऑप्शन डी में है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस जगह हमको लंबाई में अगर कमी किया रहता, मान लीजिए कि लंबाई में, इस क्वेश्चन को हम और बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर लंबाई में हमको कमी किया रहता, अगर लंबाई में 25% कमी रहती तो क्या हो जाता, कमी रहती तो 25 गुने 100 करते और क्या करते 100 माइनस 25 कर देते, तो हमारा क्या आ जाता 25 गुने 100 बट्टा 75। इस तरह से 3 हो जाता, 3 को 100 से भाग देते तो 33.33 आता, ये कितना हो जाएगा कमी हो जाता। ठीक है, इस तरह से भी अगर मान लीजिए अगर आगे हमको दोनों में लेंथ में भी वृद्धि किया जाए, लेंथ में भी 20% की वृद्धि किया जाए। ठीक है, अगर चौड़ाई में भी हमको 20% की वृद्धि किया जाए, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 120 कर देंगे गुना 120 कर देंगे बट्टा 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको दोनों को काट दीजिएगा तो 12 क्या हो जाएगा 144 हो गया। अब क्या करेंगे 144 में से 100 घटा लेंगे तो क्या हो गया 44, तो 44% हमारा क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्या मिल सकते हैं, आयत का
मैदान का क्षेत्रफल ही पूछेगा कि बढ़ाया नहीं जाए, कभी कहेगा कि उसको लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि कर देगा। अगर यदि दोनों में वृद्धि होगा तो हम लोग इस फॉर्मेट पर बनाएंगे, इस फॉर्मेट से बनाइएगा। क्या कीजिएगा कि वृद्धि करेगा तो दोनों को गुना कर दीजिएगा, और ठीक है। अगर आपको यहीं पर अगर दोनों के जगह कमी किया रहता तो कमी करेगा तो क्या करेंगे, 100 में से हम जितना प्रतिशत कमी होगा उसको घटा लेंगे, चौड़ाई में भी जितना कमी होगा उतना घटा लेंगे, बटा 100 कर देंगे, ठीक है। उससे जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 तरह से सीखा प्रश्नों को। आप आने वाले एग्जाम में भी बेहतर तरीके से सीखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एक बढ़ाएगा तो क्या करना है, उतना एक अगर बढ़ाएगा तो जितना बढ़ाया होगा उतना को पहले लिखेंगे, गुने 100 करेंगे, और जितना पर 100 में क्या करेंगे उतना जोड़ देंगे जितना प्रतिशत बढ़ा होगा, ठीक है। अगर दोनों में वृद्धि करेगा तो दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है, और उसके ये 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इस तरह से हमारा टोटल हमने 2018 में पूछे हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छे तरह से समझ में आया होगा। इस अध्याय में हमने मेनली देखा कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको रेशियो से क्वेश्चन आ रहे हैं, रेशियो से आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ लेंगे अच्छे से। सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सब मेन टॉपिक है जो एग्जाम में हर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।